बिहार चुनाव के मुहाने पर है, यानी अब से कुछ ही दिन बाद जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में चुनावी सीट सुरक्षित करने को लेकर नेताओं में दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में खगड़िया के परबत्ता से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। चर्चा इस बात की है कि अगर जदयू विधायक डॉक्टर संजीव अगर आरजेडी के टिकट पर परबत्ता से चुनाव लड़ते हैं तो उनका पलड़ा कैसा रहेगा। क्या एनडीए प्रत्याशी उनको चुनौती देंगे या वो चुनौती देंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोग हैं। आइए जानते हैं कि इसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। अगर जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए, क्या लगता है उनका ये जो फैसला है ये सही है? सही है, भारी बहुमत से भी जीतेंगे। कैसे? कैसे कि पूरा बिहार बदलाव चाह रहा है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ भी जो है डॉक्टर संजीव जीतेंगे। अच्छा, जातीय समीकरण वो आधार यही है, विकास किए हैं, इनको हर कास्ट में वोट है। अच्छा, जितना कास्ट है सब में वोट है, इनको चाहते हैं यहाँ के जनता। अच्छा, लोकल कैंडिडेट है। अच्छा, लेकिन पिछले बार भी दिगंबर चौरसिया लड़े थे और एक तरफ दिगंबर चौरसिया थे आरजेडी से, दूसरे तरफ डॉक्टर संजीव थे, लेकिन आरजेडी महागठबंधन के प्रत्याशी हार गए और संजीव जो है हारते हारते जीत गए। हार गए, मतलब हारने में कुछ रीजन थे, कैंडिडेट सही नहीं थे। अच्छा, कैसा काम किए डॉक्टर संजीव? पूरा परबत्ता विधानसभा को सजा दिए। अच्छा, पूरा परबत्ता विधानसभा को। अच्छा, तो क्या लग रहा है अगर उनको राष्ट्रीय जनता दल टिकट देती है तो वो जीत जाएंगे? 100%, 99 भी नहीं, 100% और 50,000 वोट से जीतेंगे। ये बताइए, जदयू विधायक डॉक्टर संजीव आरजेडी में शामिल हो गए, क्या उनका फैसला सही है? ये एकदम सही है। क्यों? क्या अगर एनडीए से चुनाव लड़ते तो हार जाते? और तब क्या, हार जाते। अगले बार भी जो है ना चोरी करके जीत गए थे, तो अब की बार तो हार ही जाता। आरजेडी में आ गया तो फुल बहुमत से जीतेगा। अच्छा, जीत का क्या आधार मानते हैं, क्यों जीत जाएंगे? अगर सम्राट चौधरी बीजेपी प्रत्याशी हो जाएं, एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी सम्राट चौधरी हो जाएं, दूसरे तरफ डॉक्टर संजीव कुमार आरजेडी से हो जाएं, तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? पलड़ा डॉक्टर संजीव कुमार जीत जाएगा। क्यों? वजह बताइए। वजह अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, 5 साल अच्छा काम किया। अच्छा, ठीक ठाक रहा। और जातीय समीकरण में कितना ये फिट बैठते हैं? ठीक है। क्या लग रहा है जीत पाएंगे ये? एकदम फुल बहुमत से जीत जाएंगे। जदयू छोड़ना उचित था क्या? हाँ, उचित था। अच्छा, उनके इस फैसले का आप स्वागत करते हैं? एकदम बढ़िया, एकदम। भैया, बिहार में चुनाव होने वाला है, नेता जो है दल बदल रहे हैं, आखिर इसको आप क्या मानते हैं? आप इसको इन्होंने बढ़िया काम किया, जो आरजेडी में आ गया, फुल सपोर्ट से इन्होंने जीतेंगे। कैसे इन्होंने सबके साथ में मिला है और गांव-गांव जाके आदमी से मिला है, बाढ़ पीड़ित में हर एक समस्या में इन्होंने खड़ा रहा। और अभी आपने बीजेपी का बात किया, सम्राट चौधरी का बात किया, उनको हम लोग तक जानते तक नहीं है कैसा है, वो अभी तक गांव भी नहीं आया। लेकिन वो तो विधायक रह चुके हैं परबत्ता से। वो आरजेडी से ही रह चुके थे, उस टाइम भी हम लोग बहुत कम जानते थे उसको। तो यहाँ पे एनडीए जीत क्यों रही है? पिछले 6 टर्म से तो लगातार एनडीए जीत रहा है, जदयू जीत नहीं रहा है, वो जीता हुआ लेके पलट दे रहा है, चोरी करके जीत रहा था। उदाहरण कोई बताइए। उदाहरण यह है कि जब वोट का गिनती हो रहा था, शाम तक मुझको रिजल्ट देना था, 12 बजे रात को क्यों दिया? क्या लगता है इस बार ऐसा नहीं होगा क्या? इस बार ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? इस बार बहुत बहुमत से सपोर्ट में एनडीए विधायक हमारे आरजेडी में आ रहे हैं। कि वाई वर्ग जो है वो नाराज चलते हैं, आपको लगता है कि उस वर्ग का वोट समेटने में ये सफल होंगे? किसको? वाई वर्ग, यादव वर्ग इनसे नाराज चलते हैं, आपको लगता है कि इनके आने से ये जो है उस वर्ग का वोट ले पाएंगे? पक्का ले लेंगे। अच्छा, इसीलिए तो उन्होंने आरजेडी में आया कि उसका तो भूमियार और राजपूतों का वोट तो उनका था ही, और यादव का जो वोट कटता था वो आरजेडी में आके पूरा वोट को समेट लेंगे। अच्छा,
हाँ। कैसा काम किए विधायक? काम तो इन्होंने इतना परफेक्ट किया कि अभी हर जगह देखिए इन्हीं का बोर्ड है, डॉक्टर संजीव कुमार शिलान्यास किया हुआ है। हर एक जगह इधर से घुसिए चाहे उधर से घुसिए। पिछले 6 टर्म से हम देख रहे हैं इनके बाबूजी लगातार विधायक बने। 2010 में भले हार गए, सम्राट जी उनको हरा दिया, लेकिन कई टर्म वो विधायक रहे और जदयू के टिकट पर ही चुनाव लड़े और लगातार वो जीतते रहे। लेकिन आरजेडी लगातार हार रही है, तो इस बार आप कैसे कह सकते हैं? इसका भी रीजन था, उस टाइम जो था ना, इनके पिताजी इनसे और अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए वो जीत रहा था। अच्छा, आरजेडी के विधायक काम नहीं कर रहा था, इसलिए हार रहा था। हम लोग को बिहार में क्या चाहिए, अपने विधानसभा में क्या चाहिए? बदलाव चाहिए। बदलाव तो फिर तो वही तो विधायक रहेंगे तो इन्होंने काम किया है। अच्छा, ये बताइए, परबत्ता विधानसभा में व्यक्ति महत्व रखता है कि पार्टी प्रत्याशी का फेस वैल्यू महत्व रखता है कि पार्टी महत्व रखता है? नहीं, पार्टी ना फेस कुछ नहीं महत्व, उनका काम देखा जाता है, काम महत्व रखता है। इन्होंने काम किया क्या है? अच्छा, हाँ, तो ये काम किए हैं, ये काम किए। इनका फैसला कैसा रहा? फैसला बिल्कुल सही रहा है। इन्होंने आरजेडी में आया और अच्छे से काम करेंगे इन्होंने। अच्छा, आखिर एनडीए को क्यों नहीं आप लोग पसंद कर रहे हैं? एनडीए क्यों नहीं? एनडीए के प्रत्याशी क्यों नहीं जीतेंगे? एनडीए के प्रत्याशी पहले तो इन्हीं थे ना, अब इनके अलावा किसी और को एनडीए को कोई जानता तक नहीं है, तो कैसे वो जीतेंगे अब? और काम अच्छा नहीं करने का हमें विकल्प अब दूसरा चाहिए, और विकल्प में एक ही मात्र विकल्प है, तेजस्वी यादव। बस तेजस्वी यादव। लोग कहते हैं कि उनके बाबूजी और उनकी माताजी का सरकार 15 साल रहा, उस समय वो रोजगार नहीं दिए, तो ये क्या 9वीं फेल लड़का रोजगार क्या दे? तो आपके सम्राट चौधरी तो 7वीं फेल है ना। ये मैटर राजनीति में मैटर पढ़ाई करता है, तो फिर राजनीति में कोई भी बहुत सारे जो नेता है तो राजनीति से निकल जाएंगे। तो राजनीति में पढ़ाई को मैटर नहीं करता है, समझदारी मैटर करता है। और ये बात ये भी है कि तेजस्वी यादव ने साबित किया है, 17 महीने में रह के साबित किया है कि 5 साल 5 लाख रोजगार युवाओं को दिया है। ये सत्य है। अच्छा जी। अच्छा, कानून व्यवस्था का क्या हाल है? कानून व्यवस्था देखिए है ठीक ठाक है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम नहीं भी कह सकते हैं, मगर हमें और बेहतर चाहिए। इसलिए कि हम 20 साल से वो छोटी मोटी एक देखिए कोई बात सड़क पुलिया थोड़ा बना देने से कुछ नहीं होने वाला। टेक्नोलॉजी और आज कहाँ चला गया है, इसके अनुसार हमको और बेहतर चाहिए, और बेहतर वही कर सकता है जिसको बेहतर सोच है और बेहतर विजन है। बेहतर विजन युवा के साथ ही आ सकता है, ना कि एक 75-70 साल के बूढ़ा कर सकता है। इसलिए तेजस्वी ही विकल्प है। परबत्ता से जो जदयू विधायक हैं वो जदयू को छोड़ दिए हैं, राष्ट्रीय जनता दल में आज शामिल हो गए। क्या लगता है उनका ये फैसला सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है। और कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर संजीव कुमार पार्टी से उठ के भी, अगर वो पहले जेडीयू में थे, वो काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो एनडीए में थे भी तो काम किए हैं। और कहने का मतलब ये है कि हम अगर पार्टी से अगर तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, उसके बाद वो मेरे पार्टी में शामिल है, तो हम उसे स्वागत करते हैं। और एक बात ये है कि ऐतिहासिक जीत होगी। कैसे? पिछले कई टर्म की बात करें तो लगातार जदयू प्रत्याशी, 2010 को छोड़ दें तो 2015 में भी जदयू के प्रत्याशी की ही जीत हुई, 2020 में भी जदयू प्रत्याशी की जीत हुई। मतलब जातीय समीकरण में भी वो मजबूत पड़ रहा है एनडीए। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि आरजेडी का प्रत्याशी जीत जाए? बिल्कुल नहीं, जातीय समीकरण में हम टक्कर दे रहे हैं। और रही बात जीतने हारने की, जीतना हारना तो एक सिक्के की दो पहलू है। जीतना हारना सुनिश्चित है। और हमारे जो कैंडिडेट आते थे महागठबंधन से, हो सकता है उनमें मजबूती नहीं है। अगर मजबूती में एक आया था तो वो 7वीं फेल सम्राट चौधरी, जो कि जीत के फिर वापस वो पार्टी बदल के चले गए। तो फिर से इसका मतलब ये है कि दूसरा कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं है। मगर अब जो कैंडिडेट आया है वो बेहतर कैंडिडेट। ये बताइए, परबत्ता से जो जदयू विधायक है डॉक्टर संजीव, आज आप राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए, क्या लगता है उनका ये फैसला कितना सही है? बिल्कुल सही है। कैसे कि जदयू में वो जो है अगले बेर जीत के गया, लेकिन संन्यास तो हर जगह कर दिया, बनाया है कि बहुत कम बनाया, लेकिन नाम अपना बहुत वर्चस्व किया है। क्या लगता है उनको, डॉक्टर संजीव को ये डर सता रहा था कि इस बार जदयू के शीर्ष नेता उनसे नाराज हैं, उनको टिकट नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो नहीं, इसलिए नाराज है कि जदयू से हार जाते हैं। इस सौर नहीं था कि अब जदयू से हार जाते, इसीलिए आरजेडी में आया है। आखिर जदयू से हार क्यों जाते? उनका ऊपर से जो भी काम होता वो काम नहीं कर रहा था, इसीलिए जनता को काम न चाहिए, युवक को विकास चाहिए।
जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, और क्या। सुन रहे हैं कि वो पार्टी से नाराज चल रहे थे, आर्थिक अपराध शाखा का जो है उनको नोटिस आ गया, इसलिए वो क्या कहते हैं जदयू को छोड़ राष्ट्रीय जनता दल में नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था, हम तो नहीं जानते, विशेष तो नहीं जानकारी मेरे पास है। अच्छा, अगर वो ये क्या कहते हैं आरजेडी के अगर प्रत्याशी बनाए जाते हैं परबत्ता से, तो क्या लगता है एक तरफ सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ आरजेडी से डॉक्टर संजीव होंगे, तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? सम्राट चौधरी का पलड़ा भारी रहेगा। सम्राट जीत जाएंगे? नहीं, पलड़ा किसका भारी रहेगा? जीतेगा कौन? संदीप डॉक्टर जीतेगा। कैसे? आप तो कह रहे हैं कि परबत्ता में काम नहीं हुआ इसलिए वो जदयू को छोड़ दिए। पार्टी देखते हुए न, जनता पार्टी को देख रहा है, जो विकास करेगा। नया युवक है, जो मुख्यमंत्री बनने वाला है युवक है। अच्छा, वो अच्छा। बिहार में तेजस्वी को बिहार में विकास करेगा वो। अच्छा। इसीलिए लोग जनता सोच रहा है कि नया बदलाव चाहिए। अच्छा। अगर बदलाव होगा तो विकास होगा। अच्छा, इसीलिए अच्छा, तो लग रहा है कि संजीव जीत जाएंगे। हाँ, एकदम 100% जीत। परबत्ता का 5 साल में कितना विकास हुआ? 80% मान के चलिए विकास। अच्छा, 80% हुआ विकास। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा परबत्ता में? यही नया युवक, रोजगार के लिए यही मुद्दा रहेगा। नया युवक चाहता है, रोजगार चाहिए, बेरोजगार हैं, काम नहीं मिल रहा है। हम लोग मान के चलिए कि मोदी जी वोट बिहार से लेते हैं और जाके गुजरात में काम फैक्ट्री लाते हैं, बिहार में क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार का युवक को यही नाराज है कि हम लोग को बिहार में ही काम चाहिए। और तेजस्वी जी का वादा है कि युवक हमें समर्थन दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे। सर्वजीत पांडे नाम हुआ मेरा। ये बताइए सर्वजीत जी, परबत्ता से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव आज आरजेडी में शामिल हो गए, क्या लगता है उनका यह फैसला कितना स्वागत योग्य है? ये बिहार हित के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर साहब अपने काम से जाने जाते हैं। वो जहाँ भी रहेंगे काम ही करेंगे। और डॉक्टर साहब जान रहे हैं ये नीतीश कुमार 20 साल की खटारा सरकार अचेता अवस्था में है। आज वो बिहार नहीं चला रहे हैं, बिहार चला रहे हैं उनके पार्टी के लोग, और वो नहीं, अफसरशाही है चरम पर। हम तो इस चैनल पर गारंटी से आपको कहते हैं, आज किसी भी ऑफिस में जाइए, अगर बिना पैसा का आपका काम हो जाए किसी ऑफिस में, आप जो कहिएगा वो, तो आप वो चला रहे हैं, अचेत अवस्था में है। राष्ट्रगान में उठ के ताली बजाने लगते हैं, कभी किसी महिला को पकड़ लेते हैं, ऐसे बिहार चलेगा? और 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने ये बताया है कि A to Z को लेकर चलना है, सभी लोगों को लेकर चलना है, क्षत्रिय ब्राह्मण अगरा पिछड़ा सबको लेकर चलना है। और इसी क्रम में आज डॉक्टर संजीव, डॉक्टर साहब आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं और 100% परबत्ता की धरती से वो रिकॉर्ड बहुमत से जीतेंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल को क्या लगता है, राष्ट्रीय जनता दल के जो शीर्ष नेता हैं, क्या डॉक्टर संजीव को अपना प्रत्याशी परबत्ता से बनाना चाहिए? निश्चित रूप से ये इनका काम बोलता है। आप पूरा क्षेत्र में जाइए, जिस हिसाब से इनका लगातार दौरा रहता है, अपने लोगों के बीच में रहते हैं और शिलान्यास और उद्घाटन हमेशा ये काम करते हैं। काम करने वाले नेता है। और परबत्ता में प्रत्याशी का फेस वैल्यू काम करेगा या फिर पार्टी के शीर्ष नेता का काम बोलेगा? फेस वैल्यू इनका है और पार्टी का शीर्ष नेता का जो होगा तो उसी का मान्य होता है। हम लोग पार्टी का जितना भी लोग उसी को करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इनके काम को देखकर निश्चित रूप से डॉक्टर साहब भी प्रत्याशी होंगे और जीतेंगे रिकॉर्ड बहुमत से। इनका काम बताता है। अगर यहाँ से डॉक्टर ये क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी हो जाए, दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल के डॉक्टर संजीव कुमार प्रत्याशी हो जाए, तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? डॉक्टर साहब का रहेगा, क्योंकि सर आपको बताते हैं एक बार जब वो यहाँ से जीत के गए, दोबारा इस क्षेत्र में देखने तक नहीं आए, अपने जनता को छोड़ के भाग गए। ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो कि अपने हारे और जीते तो भाग गए, हारे तो भाग गए। आप जीते तब भी अपने जनता के बीच रहिए, हारे तब भी अपने जनता के बीच है, क्योंकि नेता उसी को कहते हैं कि अपने जनता के सुख दुख में साथ रहे। ये नहीं कि हम जीत के भाग गए फिर देखने तक नहीं आए। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं करते हैं, हमेशा अपने जनता के बीच रहते हैं और काम को प्रायोरिटी देते हैं। परबत्ता में चुनावी मुद्दा इस बार क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? परबत्ता में चुनावी मुद्दा या पूरा बिहार में चुनावी मुद्दा यही है, विकास ही मुद्दा है, रोजगार ही मुद्दा है। 17 महीना में तेजस्वी यादव ने
5 लाख नौकरी दिया और बताते हैं जब से वो हटे हैं ना, आपने मुंह से नीतीश कुमार बोले थे 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, उनके मंत्री भी बोले थे 1,20,000, और जानते हैं अभी क्या किए, मात्र बोला है 27,000 ही देंगे टीचर का वैकेंसी, वो भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन 17 महीना में तेजस्वी जी थे तो 17 महीना में एग्जाम लेके 5 लाख युवाओं के हाथों में रोजगार था। ये है तेजस्वी यादव। आप कहते हैं जंगल, अभी जंगल राज से कम है क्या? रोज हत्या है, लूट मदर, रोज पेपर तो इसी चीज से घिनाया हुआ रहता है। तो क्या कहेंगे कि आप पुराना जब 20 साल 30 साल पहले का बात करते हैं, आप अपना देख लीजिए साहब, एक फैक्ट्री आप नहीं लगाए, अब कहते हैं कि इस साल हमको जिताइए तब हम फैक्ट्री लगाएंगे। 20 साल से क्या कर रहे थे? 20 साल से आपको फैक्ट्री नहीं दिखता था? युवा जो भी पढ़े लिखे हैं रोजगार के लिए गुजरात, दिल्ली, मुंबई, और मुंबई में हिंदी भाषी के साथ कितना अन्याय होता है ये देखते हैं। मारता है, कहता है महाराष्ट्र में अगर आप महाराष्ट्र नहीं बोलेंगे तुमको मार के भगा देंगे, हिंदी मत बोलो, वहाँ मराठी बोलो, गुजरात जाता है तो वहाँ गुजराती बोलो। अरे भाई हम एक देश हैं, हमको हिंदी बोलने पर मार किया। तो ये सब सिर्फ नीतीश कुमार के कारण नहीं है कि हम लोग इतना दंश झेल रहे हैं। तो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की जनता का साफ कहना है कि लोग अब बिहार में बदलाव चाहते हैं, और डॉक्टर संजीव जदयू को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में जो शामिल हुए हैं उनका फैसला सराहनीय है। अगर वो जदयू से चुनाव लड़ते तो इस बार उनकी हार निश्चित थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से जब उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा तो उनका पलड़ा भारी रहेगा और वह एनडीए प्रत्याशी को शिकस्त भी दे सकते हैं। स्वतंत्र कुमार सिंह, खगड़िया, आज तक।